हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस जेआर डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं गौतम शर्मा। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है एमएस वर्ड के रेफरेंसेस टैब के बारे में। इसमें आप सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स सीखेंगे। उसके बाद फुटनोट्स, सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज़, इतने सारे ऑप्शंस सीखेंगे। जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है, ऐड टेक्स्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, अपडेट टेबल का यूज़ क्या होता है। फिर नेक्स्ट है फुटनोट्स में इंसर्ट फुटनोट का यूज़ कहाँ करते हैं, इंसर्ट इंडनोट का यूज़, नेक्स्ट फुटनोट का यूज़। इस तरीके से आप टोटल ऑप्शंस का आज यूज़ करना देखेंगे एमएस वर्ड के रेफरेंसेस टैब में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं कमेंट करिए। हैं तो जैसा कि आप अपना पहला टॉपिक था रेफरेंसेस मेनू के टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में ये पहला ऑप्शन आता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ऑप्शन पे वर्क करने से पहले हमारे पास कुछ पैराग्राफ होने चाहिए। जब तक पैराग्राफ नहीं है तब तक हम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक कमांड से टाइप कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कमांड से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किए, टाइप करने के बाद अब हमें क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट्स का यूज़ करना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इससे हम किसी भी फाइल का हेडिंग क्रिएट करते हैं। तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम कुछ हेडिंग्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा स्पेस हम दे देते हैं ऊपर में। अब यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़े हेडिंग्स बना लेते हैं। तो हेडिंग्स बनाने के लिए होम टैब में आते हैं। होम टैब में आने के बाद यहाँ से स्टाइल्स ग्रुप में आके हेडिंग्स को क्रिएट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर हेडिंग्स क्रिएट करते हैं। फिर नेक्स्ट में यहाँ से हम हेडिंग्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने 3 हेडिंग्स क्रिएट कर लिए। अब हेडिंग्स क्रिएट करने के बाद ऊपर जो स्पेस था वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आते हैं रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे जैसे ही हम आते हैं तो हमारे पास ये 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में। तो इसमें से आप कोई एक ऑप्शंस का सिलेक्शन कर सकते हैं जिस भी किसी स्टाइल से आपको देखना हो या लगाना हो टेबल ऑफ कंटेंट्स को। तो मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो कंटेंट्स दे करके यहाँ पे दे दिया। जितने भी हमने यहाँ पे हेडिंग बना रखे थे उन सभी का यहाँ पे लिस्ट आ गया। अब है टेबल ऑफ कंटेंट्स का ये यूज़ हमारा हुआ कि आप किसी भी फाइल का पैराग्राफ का आप हेडिंग्स को लेकर के टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है रेफरेंसेस टैब में ही टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप में ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक नए हेडिंग्स को ऐड करनी हो। तो यहाँ पे अब हमारा चौथा हेडिंग्स है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले इसे। और आपको क्या करना है, अब हेडिंग्स बनाना है। तो हेडिंग्स बनाने के लिए होम टैब में आके स्टाइल्स ग्रुप में आते हैं। फिर यहाँ पे हम हेडिंग्स को क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास टोटल 4 हेडिंग्स हो गए, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 ही दिख रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, फिर यहाँ पे आ जाना है रेफरेंसेस टैब में और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ऐड टेक्स्ट पे जैसे कि अब लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद भी ये यहाँ पे नहीं आया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आ जाना है टेबल ऑफ अपडेट टेबल पे। अपडेट टेबल पे आने के बाद यहाँ पे आता है अपडेट एंट्री टेबल। इस पर हम क्लिक करके ओके कर लेंगे। यहाँ पे हेडिंग्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने फाइल का हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप की सहायता से। नेक्स्ट है इंसर्ट फुटनोट्स। इंसर्ट फुटनोट से क्या करते हैं, तो इंसर्ट फुटनोट का अर्थ होता है कि आप अपने पेज के नीचे कुछ भी आप लिख सकते हैं अबाउट पेज या सिलेबस या पैराग्राफ, है ना। तो उसके लिए ये क्या होता है, इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट का जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमारे जितने भी पेज हैं उन सभी पेज के लास्ट में अर्थात नीचे वाले एरिया में कुछ टाइप कर देता है। जैसे कि फुटनोट का यूज़ हम किए थे इससे पहले इंसर्ट टैब में, ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेफरेंसेस टैब में आते हैं। फुटनोट्स ग्रुप में आने के बाद इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट जैसे ही फुटनोट पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेज के नीचे कुछ टाइप करने के लिए आ गया। तो जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पे टाइप करने के बाद अब हम फिर ऊपर पेज में
आ जाएंगे। इसी पेज में है। तो ये हमारा तो अब टाइप हो चुका है वर्ड जो भी था। नेक्स्ट है इंसर्ट इंड नोट। इंसर्ट इंड नोट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है उसके लास्ट में अगर कुछ लिखना हो तो हम इंसर्ट इंड नोट का यूज़ करते हैं। तो इंसर्ट इंड नोट का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंसेस टैब में आना पड़ेगा, इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इंसर्ट इंड नोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। अब हमें ये क्या करना है कि ये जो भी हमारा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के बारे में अगर हमें कुछ लिखना हो तो हम यहाँ पे इंसर्ट इंड नोट का यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेव टाइम इन वर्ड। यहाँ पे जो भी कुछ आप लिखना क्रिएट करना चाहते हैं वह सारी चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं इंसर्ट फुटनोट की सहायता से। नेक्स्ट है नेक्स्ट फुटनोट। अगर आपको फिर अगला कोई फुटनोट्स देना हो तो आप नेक्स्ट फुटनोट का यूज़ करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शो नोट्स। शो नोट्स की सहायता से या तो हम एक बार में फुटनोट को देखेंगे या नहीं तो फिर इंड नोट को देखेंगे। अगर एक एक करके हमें फुटनोट और इंड नोट को देखना हो तो हमें शो नोट्स का यूज़ करके देख लेना है। तो शो नोट्स के यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद शो नोट्स पे हम क्लिक करेंगे। शो नोट्स पे क्लिक करने के बाद हमें ये दिखाता है व्यू फुटनोट एरिया, व्यू इंड नोट एरिया। तो अगर हमें इंड नोट एरिया को देखना हो तो इंड नोट एरिया पे क्लिक करेंगे। अगर हमें फुटनोट एरिया देखना हो तो फुटनोट एरिया पे क्लिक करके हम ओके कर लेंगे। जैसे ही हम फुटनोट एरिया पे क्लिक करेंगे ये जो हमारा फुटनोट एरिया था उस एरिया को ये दिखा दिया। इस तरीके से हम इंड नोट एवं फुटनोट्स को देख पाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी में। इसका यूज़ हम कब करते हैं तो इंसर्ट सिटीजन, इसका यूज़ हम करते हैं जैसे ये हमारा पेज हो गया, ये डॉक्यूमेंट हो गया, इसके बारे में कुछ हमें अगर लिखना हो तो हम इंसर्ट सिटीजन का यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे थोड़े से स्पेस बना लेते हैं और फिर आते हैं इंसर्ट सिटीजन में। इंसर्ट सिटीजन में आने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड न्यू सोर्स का। ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि टाइप ऑफ सोर्स में दे देता है बुक ऑप्शन। तो यहाँ पे हमें इस बुक के बारे में कुछ टाइप करना है। जैसे ऑथर में हम राइटर का नाम लिखेंगे कि इसका राइटर कौन। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिस रीता। टाइटल, अब इसका टाइटल क्या है तो टाइटल कुछ भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो भी ईयर है उसका हम मतलब ईयर टाइप कर देंगे, सीटी कर देते हैं। नेक्स्ट है पब्लिशर कौन है यहाँ पे, तो पब्लिशर का नाम यहाँ पे हम लिख देंगे। और ये सारी चीज़ फिल करने के बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करके इसे हम सेव कर देते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करिए तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऑप्शन आ गए हैं, इसके ऑथर के नाम और ईयर। अब है नेक्स्ट ऑप्शन मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स से हम लोग क्या करते हैं तो मैनेज सोर्स की सहायता से इसी चीज़ को हम मैनेज करते हैं। तो मैनेज सोर्स पे जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पे ये दे दिया हमारा सोर्स अवेलेबल इन। अगर हमें इसे कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें इस सोर्स में एडिट करना हो तो एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यू। अगर आप यहाँ से भी चाहते हैं कि हम एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट करें तो आप उसके लिए न्यू पे क्लिक करके एक न्यू सोर्स फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टाइल। स्टाइल से आप यहाँ पे जो भी ये इंसर्ट सिटीजन में एड सोर्स करते हैं उनके स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, आप किसी एक पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी से हम क्या करते हैं तो हमारे ये जो भी सोर्स फाइल क्रिएट है उस सोर्स फाइल के पूरे डिटेल्स को अगर देखने हो तो हम बिब्लियोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें आना है रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद बिब्लियोग्राफी का एक ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि आपको बिब्लियोग्राफी की कौन से स्टाइल में देखना है। तो आपको जिस किसी भी स्टाइल में देखना हो आप उस स्टाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो हमारा जो भी उसमें टाइप किया हुआ मैटर था वह सारे मैटर्स हमें दिखने लग गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्शन का। कैप्शन से हम क्या करते हैं इंसर्ट कैप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन आता है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ हम कब करते हैं तो इंसर्ट कैप्शन का यूज़ हम अगर कोई ग्राफ लगाते हैं, सैप लगाते हैं या कोई इमेज लगाते हैं तो उस पर हम एक कैप्शन को ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए हम आते हैं इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे पिक्चर दे रखा है ऑप्शन, पिक्चर पे गए
और पिक्चर पे आने के बाद यहाँ से हम अपनी पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे कि वह पिक्चर कहाँ पे है जिसे हम लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगा लिया ये एक इमेज, है ना। इस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं हम आसानी से, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब है फिर अगर हमें यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज पे क्लिक करने के बाद रेफरेंसेस टैब में आते हैं। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ये कह रहा है कि फिगर वन पे हम क्लिक करके इसे हम रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें ये जो हमारा सेलेक्ट है वो हमारा फिगर 1 के नाम से आया, अगर हमें एक न्यू नेम डालना हो तो हम उसके लिए क्या करेंगे, न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे इमेज, है ना, इमेज 1 करके। यहाँ पे ओके ऐसे ही करेंगे तो यहाँ पे इमेज 1 आ गया। तो यहाँ पे इमेज 1 कर सकते हैं। अगर आपके इसके नंबरिंग को चेंज करना हो तो आप यहाँ से नंबरिंग को चेंज भी कर पाएंगे। यहाँ पे नंबरिंग ऑप्शन दे रखा है, नंबरिंग ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे अगर ABCD करके करना है तो ABCD कर सकते हैं, या तो फिर 1 2 3 करना है तो 1 2 3 में भी कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर लिए, ओके करने के बाद यहाँ भी हम ओके कर देंगे। ये आ गया इमेज 1A। नेक्स्ट है, फिर हमें अगर कोई दूसरा इमेज लेना हो तो उसके लिए हम फिर एक दूसरा इमेज यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। दूसरा इमेज इंसर्ट करने के लिए हम फिर वापस आएंगे इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद पिक्चर्स पे आएंगे। पिक्चर्स पे आने के बाद हमें अब जिस किसी भी इमेज को लेना हो तो उस इमेज पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा इमेज ले लिया। अब यहाँ पे इसके भी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे ही हम छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद इसे हमें क्या करना है, अब कैप्शन डालनी है। तो इसके लिए हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंसेस टैब में आते हैं, फिर इंसर्ट कैप्शन पे आते हैं। इंसर्ट कैप्शन पे आने के बाद यहाँ पे न्यू लेवल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं इमेज 2। अब इमेज 2 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें तो अब नंबरिंग भी चेंज करनी है, क्योंकि हमने ऊपर जो भी स्टाइल दे रखा है उस स्टाइल के हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे, फिर वापस ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक किए तो यहाँ पे इमेज 1 और इमेज 2 के नाम से आ गया। नेक्स्ट है अब इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर अर्थात ये इसका यूज़ ये होता है कि हम जितने भी फिगर लगाए हैं उसको एक टेबल की तरह, टेबल के टाइप से देखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाया था, ठीक उसी तरह से अगर इसे भी देखना चाहते हैं तो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर का यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जहाँ भी कहीं करना हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर करना हो तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे आने के बाद यहाँ पे हमें और कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली फिर अब ओके कर देना है। ऐसे ही ओके कर दिए तो ये हमारा जो भी इमेज 1 2 करके था ये हमारा आ गया। यहाँ पे 2 दे रहा है, अर्थात हमारे पास 2 फिगर है। अब है अपडेट करना। अगर हम लास्ट में फिर कोई और इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे इन सभी को दिखाने के लिए हमें क्या करना है, अपडेट टेबल का यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें रेफरेंस टाइप में कुछ करना हो। जैसे कि यहाँ पे नंबर आइटम्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर हेडिंग करनी हो, बुकमार्क करनी हो, फुट नोट्स करनी हो, इंड नोट करनी हो, इक्वेशन है, बहुत सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे इमेज 1 2 है तो यहाँ पे हम क्लिक करके फिर क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये आ गया, या तो फिर आप इसे जहाँ भी क्लिक करके रखेंगे वहाँ पे आ गया। मेरा जहाँ पे क्लिक था वहाँ पे आ गया, फिर इमेज 2 पे आके आप इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों हमारा इमेज 1 और इमेज 2 करके आ गया। नेक्स्ट है मार्क एंट्री, जो आपको आता है इंडेक्स ग्रुप में। मार्क एंट्री से हम क्या करते हैं, मार्क मीन्स सिंबल, चिन्ह, है ना। चिन्हों को एंट्री करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्क एंट्री का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी चाहें वहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, ये लगाना मार्क एंट्री। तो अब यहाँ से हमें जिस किसी भी को मार्क एंट्री करना हो तो उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आते हैं मार्क एंट्री पे। मार्क एंट्री पे क्लिक करने के बाद अब हम मार्क कर देते हैं। मार्क करने के बाद ये हमारा मार्क हो गया और यहाँ पे ये सिंबल्स के साथ फिर आ गए हैं। नेक्स्ट है हम फिर कहीं और से भी मार्क एंट्री कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सेलेक्ट किए और यहाँ भी हम मार्क एंट्री पे क्लिक कर दिए और यहाँ मार्क पे क्लिक किए।
मार्क पे क्लिक करने के बाद फिर इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आते हैं। अब फिर अगर हमें इसे ये जो मार्क लगने के बाद ये सब इस टाइप्स के आ जाते हैं, तो इसे अगर हमें रिमूव करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, होम टैब में आ जाना है। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिम्बॉल्स, यहाँ पे है शो एंड हाइड के लिए। यहाँ भी आप देख रहे होंगे शो एंड, यहाँ पे ये ऑप्शंस दिख रहा है, तो हमें शो एंड हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक किया तो ये जितने भी जो हमारे लगे हुए थे एक्स्ट्रा सिम्बॉल्स वो हट गए। तो अब हमें क्या करना है, फिर जैसे कहीं भी हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर आते हैं रेफरेंसेस टैब में। रेफरेंसेस टैब में आने के बाद है इंसर्ट इंडेक्स। इंसर्ट इंडेक्स से हम क्या करते हैं, फिर से भी मार्क एंट्री को टेबल्स के टाइप में हमें देखना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट इंडेक्स का यूज़ कर लेंगे। जैसे ही हम इंसर्ट इंडेक्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, सिर्फ ओके कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया तो ये दे दिया जितने भी हमारे मार्क एंट्री में इंसर्ट था वो ऑप्शंस। ठीक, अगर हम फिर और कोई इसमें मार्क एंट्री ऐड करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट करके ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, मार्क एंट्री पे आइए। मार्क एंट्री पे आने के बाद फिर मार्क करके आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वापस फिर आप अपडेट इंडेक्स कर सकते हैं। जैसा हमने अभी तक यूज़ किया टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट सिटीजन या तो फिर इंसर्ट कैप्शन, इन सभी में इंसर्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ा है, फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिंगर्स, ये सब करना पड़ा है, मतलब उसे एक सूची बनाना पड़ा है। तो आप सूची क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपडेट टेबल का। अगर आप फिर लास्टली में कुछ अपडेट करते हैं उसमें, फिर वो अगर आपका हाइड है तो फिर आप अपडेट टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मार्क एंट्री का यूज़ हम किए हैं, ठीक उसी तरह मार्क सिटीजन का भी हम यूज़ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो था MS वर्ड के रेफरेंसेस टैब में, जिसमें रेफरेंसेस टैब के अंतर्गत आते हैं 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप्स में थे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फुटनोट्स, सिटीजन्स एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।